हाय फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के मैथ अध्याय 3 में हम पढ़ने वाले हैं हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। हीरोन का सूत्र। हीरोन एक ग्रीक गणितज्ञ थे। उन्होंने भूस्पृक्षण कार्यक्रम के दौरान एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक विधि का आविष्कार किया था। उसी विधि को हम कहते हैं हीरोन का सूत्र। देखिए यहाँ पे हीरोन का सूत्र क्या होता है। हीरोन का सूत्र हम लिखते हैं, हीरोन का सूत्र बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हीरोन का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस यहाँ पे है त्रिभुज का अर्ध परिमिति। एस यहाँ पे क्या है? एस यहाँ पे है त्रिभुज का अर्ध परिमिति है। एस यहाँ पे त्रिभुज का अर्ध परिमिति है और अर्ध परिमिति को ही हम एस से सूचित करते हैं। अर्ध परिमिति को एस से सूचित करते हैं। तो अर्ध परिमिति, त्रिभुज का अर्ध परिमिति सबसे पहले जानते हैं त्रिभुज का परिमिति होता है क्या। तो त्रिभुज का परिमिति ज्ञात करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाएं। मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी सी, ये त्रिभुज है। हमको मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है ए, यहाँ बी सी। अगर हमको त्रिभुज का परिमिति ज्ञात करना है ना, तो तीनों भुजा को जोड़ दीजिए। तो त्रिभुज का परिमिति क्या होगा? त्रिभुज का परिमिति बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों भुजा का योग। त्रिभुज का परिमिति बराबर क्या होता है? तीनों भुजा का योग। हमको एस क्या दिया था? एस होता है अर्ध परिमिति। तो हमको अर्ध परिमिति निकालना है, तो अर्ध परिमिति बराबर लिखते हैं, अर्ध परिमिति बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ये परिमिति है, तो आधा करेंगे तो 2 से भागने दे देंगे, तो अर्ध परिमिति निकल गया। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये अर्ध परिमिति निकल गया ना। तो त्रिभुज का अर्ध परिमिति निकल गया, हमको एस पता चल गया ना। तो यही हीरोन का सूत्र होता है। और इसमें हम जानते हैं एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। आधार गुना संगत ऊंचाई होता है। आधार गुना संगत ऊंचाई। और ये चैप्टर में जो जो सूत्र उपयोग आने वाला है हम उसको लिखते हैं। एक होता है हीरोन का सूत्र तो बता दिए हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। तो हम आज भारती भवन किताब को सॉल्व करने वाले हैं। तो अध्याय 3 का ए में 1 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों को उचित अंक अक्षर शब्द से कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर में क्या होगा, 1 का में देखिए क्या बोल रहा है,
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना संगत डेस डेस। अभी बताए ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई होता है। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, संगत ऊंचाई हो जाएगा। संगत दे दिया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊंचाई लिखेंगे। ऊंचाई हो गया। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हीरोन का सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे क्या है, रूट अंडर डॉट डॉट एस इंटू एस, क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ एस इंटू होता है ना, तो 2 में क्या हो जाएगा, इसको देखिए पूरा हम लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ डॉट डॉट भरना है और दे दिया है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे क्या होता है, त्रिभुज का हीरोन का सूत्र में रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है ना। तो 2 नंबर को हम सॉल्व कर लिए। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 का 3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुना डॉट डॉट गुना संगत ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 नंबर में से त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या भराएगा, आधार भराएगा ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आधार। अब 1 का 4 में देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डॉट डॉट गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। यहाँ पे अभी 1/2 नहीं दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई। यहाँ पे देखिए 1/2 नहीं दिया था, ये हमको भरना था, ये तो दिया था, ये लिख दिए हैं। तो इतना। अब देखिए हमको बनाना है कितना नंबर, बनाना है 5 नंबर। 1 का 5 बोल रहा है क्या, यदि ए बी सी त्रिभुज की भुजा हो तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप अभी बताए ना हम, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यहाँ पे बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। तो 5 का क्या हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, ये लिख लीजिएगा। अब देखिए बोल रहा है 6 नंबर में क्या बोल रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज की भुजा हो तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है। तो ये त्रिभुज का परिमिति होता है कि ना, ए प्लस बी त्रिभुज का परिमिति बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में परिमिति क्या हो जाएगा, परिमिति। इतना आया समझ में। देखिए 1 का हम 1 से 6 तक कर लिए ना, 1 का 6 क्वेश्चन बना लिए हैं। अब देखिए 2 नंबर में क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों को पूर्ति उचित अंकों से कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित अंकों से कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कर है, 2 का ए में, यदि किसी त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर डेश डेश सेंटीमीटर होता है। देखिए त्रिभुज एक बनाते हैं, ये त्रिभुज बन गया। इसमें देखिए आधार यही ना होता है, आधार दे दिया है कितना, आधार दिया है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी दे दिया है। ऊंचाई कितना दिया है, ये ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हमको पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए आधार दे दिया है, आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आधार तो 5 सेंटीमीटर ना दिया है, आधार 5 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई हमको दे दिया है कितना, ऊंचाई हमको दिया है 12 सेंटीमीटर। हमको पूछ रहा है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यही ना निकालना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना आधार गुना संगत ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुना संगत ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे
1/2 आधार कितना दिया है 12, आधार तो 5 दिया है और ऊंचाई दिया है 12। तो इसको हल कर दीजिए, देखिए कटेगा ना, दुक्का पढ़ेंगे 6 बार तो 12 आएगा और ये गुना कर दीजिए, 4×5 = 30, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया आंसर। ये कितना नंबर का था 2 का ए नंबर। और 2 का 2 में क्या बोल रहा है देखिए, 2 का 2 में हम देख रहे हैं, देखिए 2 का 2 दिखाते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 2 का 2 नंबर में बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर एवं त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार क्या होगा। तो देखिए अब की बार हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है और ऊंचाई भी दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का आधार पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम कर रहे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे दिया था, क्षेत्रफल कितना दिया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया था हमको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई भी दे दिया था हमको, ऊंचाई दिया था कितना 5 सेंटीमीटर। हमको पूछ रहा था क्या आधार बराबर, आधार हमसे पूछ रहा था ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दीजिए यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अभी बताए ना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर दे दिया है, तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, बराबर में 1/2 और आधार तो हमको निकालना है और ऊंचाई भी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए इसको बराबर के उस पार में लेके जाएंगे, तो यहाँ आधार लिख देते हैं, आधार बराबर 60 और ये जाएगा तो पलट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और ये बट्टा में हो जाएगा 5, कितना होगा 12, 12×5 = 60 होता है ना। और यहाँ पे आधार बराबर कितना हो जाएगा 24, 12×2 = 24, आधार कितना आ गया मेरा 24। 2 का हिसाब बन गया और इसी तरह आगे हिसाब बताते रहेंगे। धन्यवाद।